आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सबसे बुद्धिमान मनुष्य जिसने भगवान तक को परेशान कर दिया। एक बार की बात है, स्वर्ग में सभा लगी हुई थी। वहां पे तीन ही देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने ये कहा कि भाई सबसे बुद्धिमान इस दुनिया में कौन सा इंसान, कौन चीज है। तो किसी मंत्री ने कहा सबसे बुद्धिमान जानवर है, कोई पशु बताए, कोई पक्षी बताए। लेकिन ब्रह्मा जी को से पूछा गया, भाई तुमने सृष्टि रची हुई है, ये बताओ सबसे बुद्धिमान कौन क्या चीज है। तो उन्होंने कहा सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, इंसान है, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, भगवान जी बोले कि ऐसा है कि उसका बुद्धि परीक्षण करवाओ। जब बुद्धि परीक्षण करवाएंगे तब पता चलेगा है या नहीं है। तो वहां से स्वर्ग से दो यमराज के दूत भेज दिए गए, भाई किसी को जबरदस्ती मत करना, प्यार से नीचे मतलब मृतलोक से कोई इंसान ले आओ। तो दूत आए मृतलोक में, तो जिससे पूछे भाई स्वर्गलोक चलोगे। तो वही इंसान बोलने लगे कि क्यों भाई, हम क्यों स्वर्गलोक जाएंगे, हमारा तो अभी कल ही शादी हुआ है, स्वर्गलोक क्या करेंगे जाके, आप ही चले जाओ। दूसरे से पूछा, भाई तुम चलोगे स्वर्गलोक। वो बोला हम क्यों जाएंगे, हमारी इतनी जमीन पड़ी है, इतना पैसा है, हम क्या ये किसको दे देंगे, हम स्वर्ग तुम्हारे साथ चलें। तीसरे इंसान से पूछा, भाई तुम चलोगे। बोले हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम स्वर्ग क्या करेंगे जाके। यानी कुल मिला के दूर हो गए, कोई इंसान जाने को तैयार ही नहीं स्वर्ग को जाने के लिए, मरने को सभी डरते हैं। तो उन्होंने देखा क्या करें भाई। तो एक लेखपाल साहब नाली किनारे दारू पिए हुए पड़े थे। तो उनसे तो उन्होंने कहा दूत ने कि यार ये भी इंसान है, चलो इन्हीं को ले चले, बुद्धिमान बुद्धि परीक्षण तो होना है। तो उनको लेखपाल साहब को चारपाई पर रख लिया, एक यमराज का दूत आगे लगा, एक पीछे लगा, आसमान के लिए उड़ चले। जैसे ही उनको ठंडी ठंडी हवा लगी तो उनका थोड़ा नशा डाउन हुआ। उन्होंने कहा अरे नशा डाउन हो रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने करवट बदला तो दूत बोले कि देखो ये भाई आराम से लेटना, मजबूत, नहीं तो गिर पड़े तो मर जाओगे, देखो नीचे कितनी दूरी है। तो उन्होंने देखा, अरे ये बोले भाई तुम भूत हो, परीत हो, कौन हो, कहाँ हमको लिए जा रहे हो। तो दूत बोले कि देखो ऐसा है, आपको स्वर्ग लिए चल रहे हैं, आपका बुद्धि परीक्षण होगा, वहाँ सब भगवान लोग हैं, तो आज देखा जाएगा कितनी बुद्धि है क्या है। तो आपने देखा होगा लेखपाल की जेब में डायरी पेन लगा रहता हमेशा। तो उन्होंने तुरंत लेटर पैड निकाला, लेटर पैड पे बैठ लेटे लेटे उन्होंने सब दूत से पूछते जाते थे और लिखते जाए। तो उन्होंने लेटर पैड पे लिख लिया कि जो मृत लोक से मनुष्य आ रहा है इसको साथ सम्मान स्वर्ग की गद्दी दे दी जाए, और आज्ञा से विष्णु भगवान, क्योंकि उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि सबसे मतलब कैसा क्या सिस्टम है। और लेटर पैड वो अपना जेब में डाल लिया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तो उन्होंने कहा दूतों ने कि देखिए तुम हमारे आज गेस्ट हो, यही रुको, तो कल होगा बुद्धि परीक्षण। तो मृत लोक का आदमी तो कहीं शाम को कहीं इस अप्सरा के रूम में, कहीं उस अप्सरा के रूम में, कुल मिला के उसने हल्ला मचा के रख दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, जब दरबार का टाइम हुआ तो विष्णु भगवान कहीं चले गए घूमने, भ्रमण करने। तो वो धीमे धीमे जाके वहां धर्मराज को उसने वो लेटर पकड़ा दिया जाके, जिसमें लिखा था आज्ञा से विष्णु भगवान। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे आराध्य देव की वो है। तो उन्होंने सासम्मान लेखपाल साहब का तिलक कर दिया, बैठा दिया वहां पे। इधर लेखपाल ने क्या किया कि जितने नरक में थे सबसे कहा कि देखिए भाई हमको 70 रुपए दो, आपको स्वर्ग पहुंचा दें। तो और अगर नहीं दोगे तो आप नरक में रहोगे। तो सब लोगों ने 70 रुपए दिए, सब स्वर्ग में आ गए। तो उनका काम क्या था, 70 रुपए मिले तो उनकी दारू लेके 70 रुपए की पी लेते थे। धीमे धीमे सब जितने नरक में थे सब स्वर्ग में हो गए। पर बाबा लोग जो स्वर्ग में थे उनसे कहा भाई तुम दो, नहीं तो तुमको नरक भेज देंगे, 70 रुपए चाहिए दारू के लिए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पूजा पाठ किए, हम क्यों दे। तो उन्होंने उनको नरक में कर दिया। जो नरक में कर दिया, देखेगा स्वर्ग में ज्यादा मात्रा हो गई इंसानों की। तो तब तक विष्णु भगवान उधर से घूमते हुए निकले। उन्होंने कहा आजकल यार सब स्वर्ग में है, नरक में कोई तो है ही नहीं। तो रास्ते में धर्मराज का घर पड़ता था। तो धर्मराज अपने घर पे थे। बोले क्यों सब लोग स्वर्ग में आ रहे, सब धर्मात्मा आ रहे आजकल, क्या बात है। उन्होंने की वाह महाराज आप भी बहुत हंसी करते हो, क्यों कि आप ही ने तो लेटर लिख के दिया था। तो उन्होंने पढ़ा आज्ञा से विष्णु भगवान जो इंसान आ रहा है उसको
गद्दी दे दी जाए। तो लेखपाल साहब को बुलाया गया, क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा महाराज हमको ऊपर रखो या नीचे रखो, हमको 70 रुपए दारू के लिए डेली चाहिए, इसीलिए लेखपाल लोग ये झूठी खतरा खतौनी उतार के 70 रुपए वसूलते हैं किसानों से। तो हमारी इस कहानी का शीर्षक यही है कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य ही है। और अगर ये कहानी हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।